नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट 24/7 बाय सागर भट्ट में, जहां हम स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप कंफ्यूजन के साथ नहीं कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकें। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में एक ऐसी खबर आई है जिसने लाखों निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत की सबसे भरोसेमंद रिटेल कंपनीज में से एक डी मार्ट का शेयर आज लगभग 4% टूट गया है। अब सवाल यह है कि क्या कंपनी में कोई बड़ी समस्या आई है, क्या बिजनेस कमजोर हो गया है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक मौका बन सकता है। आइए हम सब मिलकर पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं और इसका डीपली एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने Q1 बिजनेस की अपडेट जारी किया है। पहली नजर में देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 15% बढ़कर 18,343 करोड़ के तक पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेवेन्यू बड़ा है, बिजनेस भी बड़ा है, तो फिर शेयर आखिर गिरा क्यों? दोस्तों, यही स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई है जो हम सबको समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि मार्केट हमेशा रिजल्ट पर नहीं, एक्सपेक्टेशन पर चलता है। इन्वेस्टर को उम्मीद थी कि इस बार डीमार्ट और भी तेजी से ग्रोथ दिखा सकता है, लेकिन ग्रोथ अच्छी होने के बावजूद भी वह मार्केट की उम्मीद से थोड़ी कम रही है और बस यहीं से प्रॉफिट बुकिंग और हल्की सी सेलिंग शुरू हो गई है, जो आज स्टॉक को 4% तक नीचे ले आई है। अब दूसरा कारण समझिए, इस क्वार्टर में डी मार्ट ने केवल 3 नए स्टोर जोड़े हैं। मार्केट को उम्मीद थी कि इस एक्सपेक्टेशन में कहीं ज्यादा तेज होगा, क्योंकि रिटेल बिजनेस में जितनी तेजी से स्टोर बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से भविष्य की ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन इस बार एक्सपेंशन थोड़ा धीमा रहा और इसका असर भी शेयर प्राइस पर हम सबको देखने को मिल रहा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको हम कैटेगरी में ला सकते हैं कि आज रिटेल सेक्टर में कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। ब्लिंकिट है, जेप्टो है, स्विगी है जैसी क्विक कॉमर्स कंपनीज है जो 30 मिनट में डिलीवरी देने का दावा करती है और काफी हद तक उसे पूरा भी करती है। ऐसे में इन्वेस्टर लगातार ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में डीमार्ट इस कंपटीशन का सामना कैसे कर पाएगा। हालांकि डीमार्ट अभी भी अपने लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल की वजह से रिटेल इंडस्ट्री की सबसे मजबूत कंपनी में गिना जा रहा है। दोस्तों, इसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या हमें घबराना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप देखते हो और अगर स्टॉक के ऊपर आपको भरोसा है तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उसके भी रीजन है, क्योंकि शेयर प्राइस और बिजनेस दोनों ही एक अलग अलग चीजें हैं। आज भी अगर हम देखें तो डीमार्ट का बिजनेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। उसके पास रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है, मैनेजमेंट उसका काफी ज्यादा स्ट्रांग है, डेप्ट बहुत ही कम है, कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है और कंपनी लगातार नए स्टोर्स ओपन कर ही रही है। इसलिए सिर्फ एक क्वार्टर के आधार पर किसी अच्छी कंपनी को कमजोर मान लेना यह एक अच्छा फैसला नहीं होगा। दोस्तों, इसमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना सोचे समझे खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के अगले क्वार्टर रिजल्ट या में देखे तो प्रॉफिट मार्जिन है, स्टोर एक्सपेंशन है और मैनेजमेंट गाइडेंस पर नजर रखता है, जो उसे आगे की गाइडलाइंस में उसे हेल्प करता है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा धैर्य रखने वाले इन्वेस्टर कमाते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले से डीमार्ट में निवेशक है तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी घबराइए मत। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल पर आपको बस नजर रखनी है। अगर आप नए इन्वेस्टर है तो जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे रिसर्च करिए, कंपनी को थोड़ा डिटेल में इसको समझिए और सही अवसर का इंतजार कीजिए, उसके एक क्वार्टर्स के रिजल्ट और आ जाने दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम रोज एक नई सीख देता है। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि अच्छी कंपनी का शेयर भी गिर सकता है, लेकिन हर गिरावट खराब बिजनेस की निशानी नहीं होती। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वही गिरावट जो होती है वो भविष्य की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसलिए न्यूज देखकर फैसला कभी भी मत लीजिएगा, बिजनेस देखकर फैसला लीजिएगा, कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर फैसला लीजिएगा। अगर आपको भी हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मार्केट को सिंपली में समझिए, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए और कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए।
धन्यवाद।